क्या भारत का चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 से टकराने वाला है? क्या चंद्रयान 3 पर रूस ने खड़ी कर दी है बड़ी मुसीबत? दोस्तों, दोनों देशों के चंद्रयान यानी रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3, ये दोनों ही यान लगभग एक ही दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर सकते हैं। जब कोई लैंडर मॉड्यूल चांद के 100 बाई 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में एंटर करता है, तभी लैंडर मॉड्यूल प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है, जिसके बाद लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे करके चांद के 30 बाई 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में आता है और वहीं से पावर ब्रेकिंग फेज यानी फाइन ब्रेकिंग फेज से गुजरते हुए चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। तो सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा पहले से ही लैंडिंग साइट को चुनकर लैंडर में फीड कर दी जाती है। अब इसरो और रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने अपने अपने लैंडर में भी फीड कर दिया है, लेकिन जब ये दोनों यान चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे, तब इन्हें अपना डिसीजन खुद लेना होगा और अपने रास्ते को खुद ही चुनना होगा। अब आज तक जितने भी लैंडर को चांद पर भेजा गया है और जो भी भेजे जा रहे हैं, उन सभी में काफ़ी एडवांस ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगाया जाता है। वहीं ये सब डिसीजन लेते हैं कि ये जो सरफेस है, ये लैंडिंग के लिए समतल है कि नहीं, कहीं यहाँ किसी भी तरह का क्रिएटर्स तो नहीं या कोई पहाड़ तो नहीं है। तो लैंडर में लगे कैमरा और सेंसर लैंडिंग करते वक्त चांद की सतह की तस्वीरें लेते रहते हैं और इन्हीं तस्वीरों को स्टडी करके इनमें लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर फैसले लेता है। उसके हिसाब से ही लैंडर पर लगे रेट्रो बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए लैंडर अपने वेलोसिटी को चेंज करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, एंगल को चेंज करता है और आखिर में स्पीड को कम करते हुए चांद की सतह पर लैंड कर जाता है। अब इस चीज़ को इसरो और रोसकॉस्मोस दोनों ही स्पेस एजेंसी के कमांड सेंटर मॉनिटर करते हैं। जैसे हमारे इसरो का आइस्ट्रेक है, ये अपने यानों को कमांड नहीं दे सकते, तो ऐसे में यान पर लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही डिसाइड करता है। तो अब ये बात कंफर्म है कि लूना 25 का भी ऑन बोर्ड कंप्यूटर अपने एनालिसिस के मदद से ये डिसाइड करेगा कि कहाँ लैंड करना है और कहाँ पर नहीं, और हमारा चंद्रयान भी ठीक यही करेगा। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों यानों के बीच क्या टक्कर हो सकती है, चलिए आपको आसानी से समझाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और हमारे वैज्ञानिकों के बारे में पूरा भारत, पूरी दुनिया जान सके। दोस्तों, अब हमारे आसमान में लगे जो अलग अलग देश के हवाई जहाज़ उड़ते हैं और इनके रूट्स भी सेम होते हैं, ऐसे में इन विमानों के बीच टक्कर क्यों नहीं होती? तो इसकी वजह है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या होता है? तो सबसे पहले एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े टावर होते हैं, रडार लगे रहते हैं और सेंसर भी होते हैं। अब इसकी मदद से कंट्रोलर ये पहचान लेता है कि किस विमान के स्पेस देनी है और किस विमान को कौन से डायरेक्शन में भेजना है। मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विमानों के पायलट को कोऑर्डिनेट करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रयान की, तो चांद पर ऐसा कोई भी ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है जो इन दोनों विमानों को कोऑर्डिनेट कर सके कि आपस में टकराना मत। साथ ही इन यानों में जो रडार प्रणाली लगी होती है, उसमें हेडल एविडेंस सिस्टम लगा होता है, जिसे चांद के सरफेस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लेकिन किसी दूर यान से बचने के लिए इसमें एविडेंस सिस्टम नहीं लगाया जाता, जो अगर ऐसे में लूना 25 और चंद्रयान एक दूसरे के सामने आ भी जाएं, तो उन्हें ये पता नहीं चल पाएगा कि सामने कोई दूसरा यान भी है और उससे टकराकर चूर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही चांद के साउथ पोल पर लैंड करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सही में टकरा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 23 अगस्त को साउथ पोल के 69.367621 साउथ और 32.348126 ईस्ट पर 5:47 पर उतरने वाला है। वहीं बात करें हम लूना 25 की, तो लूना 25 का लैंडर 69.545 साउथ और 43544 ईस्ट यानी वेगस लोएस की क्रिएटर्स के नॉर्थ में लैंड करेगा। यानी दोनों देशों के यानों की लैंडिंग लोकेशन अलग है, तो ये कंफर्म है कि दोनों आपस में नहीं टकराएंगे। हाँ, अगर लूना 25 चंद्रयान से पहले उतर गया तो इसरो और भारत का सपना टूट जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक सालों से काम कर रहे थे और जिस हिसाब से वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जिन्हें यह मौका मिला था कि वो चांद के साउथ पोल पर उतर के भारत के लिए इतिहास रचे, और अब उसी के बीच रूस का लूना 25 आ गया है, जो बिल्कुल उसी तारीख को साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च हो चुका है
और 5 ही दिन में ही वो चांद के ऑर्बिट में घुस गया था। वहाँ से फिर 5 से 7 दिन चक्कर लगाकर अब लूना 25 5 दिन बाद ऑर्बिट में आ गया था। तो लूना 25 पहले लैंडिंग कर लेगा, लेकिन अगर वो चांद के ऑर्बिट में 7 दिन चक्कर लगाता है तो ये 23 अगस्त यानी उसी दिन लैंड करेगा जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो अब देखना यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले कौन उतरता है, रूस का लूना 25 या फिर हमारे भारत का चंद्रयान 3। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है पहले कौन उतरेगा, हमारा चंद्रयान या फिर रूस का लूना 25? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।